नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिव्यांशी इंग्लिश पॉइंट में। तो साथियों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली सूचनाओं का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो साथियों, इस समय की एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती का रास्ता साफ हो चुका है। जी हाँ, अध्याचन मिल चुके हैं। जो मुझे सूचना मिली है, जहाँ तक कि वो मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, बाकी अंदर की सच्चाई आपको खुद कुछ दिन में सामने आ जाएगी। आपकी ये बात बिल्कुल सच साबित होगी कि सितंबर में आपकी नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो जाएगा। तो टीजीटी पीजीटी की जो नई भर्ती आने वाली है वो सितंबर माह में आ जाएगी, क्योंकि उनके लिए अध्याचन मिल चुके हो और ये भर्ती आपको लगभग 30,000 तक देखने को मिलेगी। आप इतना मान लीजिए कि सितंबर के अगर फर्स्ट वीक में नहीं मिली तो सेकंड, थर्ड या लास्ट, इनमें से किसी न किसी को मिल ही जाएंगी। ये मत सोचिएगा कि सितंबर का मंथ खाली जाएगा, क्योंकि अगस्त में बाकी जो प्रक्रिया है, अभी अध्याचन आ गए 5 तारीख तक, बाकी जो प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद सितंबर में आपका टीजीटी पीजीटी का लगभग 30,000 का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। 35 का नहीं हुआ तो 30,000 का तो मिलेगा ही मिलेगा। और मैं इंग्लिश की हूँ तो मैं आपको इंग्लिश के बारे में बता दूँ, लगभग आपको 2,000 सीटें देखने को मिलेंगी। तो ये आपके लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी की बात हो सकती है कि आपके लिए इतनी बड़ी भर्ती, यानी कि आज तक के चयन बोर्ड के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती ये कहलाई जा सकती है। अगर ये सबसे बड़ी भर्ती होगी तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। 2021 में भी एक बड़ी भर्ती आई थी, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती 2021 की थी, लेकिन अब 2025 की भी एक भर्ती बड़ी हो जाएगी। तो आप लगे रहिएगा तैयारी में, बिल्कुल जुटे रहिएगा। आपको एक सीट ज़रूर मिलेगी और इसी बार मिलेगी। आप मेहनत करते रहिए। हाँ, एक बात और बतानी थी कि बहुत ज़्यादा इधर उधर यूट्यूब पर लोग भ्रांति फैला रहे हैं। मेरे पास कई बार मैसेज भी आ चुके हैं और आप मेरी वीडियो के नीचे एक दो के नीचे कमेंट भी देख सकते हैं। और कई लोगों के जिनके पास मेरा नंबर है उनके फ़ोन कॉल्स भी आ चुके हैं। ये पूछ रहे हैं क्या टीजीटी पीजीटी की तारीख फिर बदली जाएगी? हमें लगता नहीं कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा। देखिए, ये बात तो हम आपकी बिल्कुल मानेंगे कि आयोग अपनी बात से बार बार मुकरता है, तो हमें भरोसा करने में बहुत दिक्कत होती है। कोई एक बार हम अगर अपनी बात को झूठी सिद्ध कर देता है तो हमसे दोबारा विश्वास करने का भी मन नहीं करता है। यहाँ तो आयोग ने 4 बार तारीखें बदली हैं, तो हम कैसे आयोग पर भरोसा कर लें? लेकिन एक बात मान लीजिए कि आयोग पर भरोसा करने के अलावा आपके पास कोई और रास्ता भी नहीं है। दूसरी बात, आयोग को भी पता है कि उसकी ऑलरेडी इतनी फजीयत हो चुकी है और फजीयत वो अपनी नहीं करवाना चाहेगा। तो अब आयोग बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसकी बात खराब हो, इसलिए आप ये सोच कर चलिए जो तारीखों का ऐलान आयोग ने अभी कर दिया है, ये आयोग उन्हीं तारीखों को परीक्षा करा कर ले जाएगा। कोई तारीख में बदलाव नहीं होगा। और ये आती खबरें कहाँ से? प्लीज़ ऐसी खबरें मत फैलाइए। ये खबरें आती कहाँ से हैं? आती हैं यूट्यूब पर ही। कुछ लोग अपने व्यूज़ के लिए कि मुझे पता है, मेरे अंदर के स्रोत हैं, मेरे को ये पता है। अरे ऐसे लोगों को जो 99 में, 59 में, 29 में न्यूज़ देते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता है। वो कहते हैं हमने पेड पे पहले ही बता दिया था, और उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजते हैं। उसमें टाइमिंग तो नहीं लिखी होती है। अभी आपने बताया और अभी आपने उसमें टाइमिंग लिखी नहीं है, अब हटा के दे दिया। तो ऐसे लोगों से बिल्कुल सावधान है, जो पैसा लेकर आपको न्यूज़ दे रहे हैं। वो पैसा लेकर न्यूज़ नहीं दे रहे, उनका केवल धंधा चल रहा है। अब तक तो टीजीटी 2022 के विज्ञापन के लिए वो पैसा ले रहे थे, नई वैकेंसी के लिए, पेपर कब तक होगा, किस तरीके से होगा, इस सब को लेकर पैसा ले रहे हैं। ऐसे लोग बिल्कुल यूट्यूब पर बैठ गए कटोरा लेकर, बिल्कुल मांगने के लिए। उनको ये शर्म भी नहीं आती कि हम किससे मांग रहे हैं? उनसे मांग रहे हैं जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम उन बेरोजगारों से पैसा मांग रहे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है आप किसी का कत्ल करो वो ही गुनाह होता है। ये भी एक प्रकार का गुनाह ही होता है। कोई व्यक्ति बेचारा परेशान है, आपके पास न्यूज़ के लिए आया है और आप उसको गोल गोल घुमा रहे हो। क्यों घुमा रहे हो? आपको न्यूज़ नहीं देनी, आप मत दीजिए। देनी है आप दीजिए। ये क्या मतलब है? यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो, डाल रहे हो और कह रहे हैं हमने न्यूज़ पहले ही बता दी थी, हम बता चुके हैं, हमने अपने पेड पर बता दी है। तो भैया यहाँ पे क्यों वीडियो बनाने आ रहे हो? यहाँ पे इसलिए अपने व्यूज़ के लिए, यहाँ पे इसलिए कि उस पर भी यूट्यूब पे और जब यूट्यूब पे कमाई ऑलरेडी होती है, ये पता है, फिर क्यों अलग से पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ती है? आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है क्यों विद्यार्थियों को परेशान करते हो? वो तो ऑलरेडी बेरोजगार हैं बेचारे, 3 साल से टीजीटी पीजीटी को लेकर बैठे हुए हैं। अब देखिए बिहार में ही डोमिसाइल लागू कर दिया। बिहार वाले तो यूपी में आकर भर्ती ले लेते हैं, लेकिन यूपी वाले बिहार जाकर नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात क्या होती है कि यूपी का जो जनरल है वो यूपी में जनरल रहेगा, और ओबीसी रहेगा, एससी रहेगा, लेकिन बिहार के आकर यहाँ पर
कैटेगरी का लाभ ले जाते हैं, जबकि हमारे यूपी का जो बंदा है वो बिहार वगैरह जाता है, वो कैटेगरी का बंदा है तो उसको जनरल में माना जाता है। तो पहली बात तो यही फॉल्ट है। लेकिन फिर भी अब वो लोग नहीं देना चाहते, तो यूपी में भी ये डोमिसाइल लागू होना चाहिए ताकि हमारी सीटें भी कोई ना ले जाए। तो अगर और कोई सूचना मिलती है मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।